आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। कुछ लोग ऐसे थे जो तमंचा लगा लेते फर्जी वाला और देखते सूरज कब गुरूब हो रहा है और सूरज गुरूब होने से पहले झाड़ियों के पीछे छुप जाते थे और उस तमंचे को लगा करके 2-2, 4-4, 5-500 रुपए की राजनी कर लिया करते थे। समाजवादी जब सरकार बनी तो 1500 करोड़ के मालिक बन गए। इसी चीज़ से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर मोदी जी, योगी जी, इस डबल इंजन के सरकार ने मेरे साथ कोई भेदभाव किया होता, कोई भी भ्रष्टाचार किया होता तो हम कहते ठीक। जब मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, मैंने 5 साल योगी जी को देखा, 7.5 साल मोदी जी को देखा, जब हमारे साथ कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अभी मैं 2 घंटे पहले सपा रैली में था, देखा कितना भीड़ था। अब आदमी को जितना वीडियो देखेगा उसको पता चल जाएगा। अरे भीड़ तो बंगाल में मोदी जी की भी रैली में खूब आती थी। कौन सा मोदी जी? अभी परसों नरसों मोदी जी आए तो थे, तो सबके में आती है। अभी परसों नरसों मोदी जी आए तो थे, आए थे परसों। योगी आए नहीं, परसों नरसों मोदी भी आए थे तिरवा में, सबको पता है। पूछो कितनी थी आवाज, सपा वाले से बीजेपी वाले पूछ लेना कि आज भीड़ कितनी थी तिरवा में। जो आती है वोट देती है। क्लियर क्यों नहीं देती? ऐसा कुछ नहीं, भीड़ से कुछ नहीं होता। अगर भीड़ से होता तो पश्चिम बंगाल में आज मुख्यमंत्री योगी मोदी जो आए ना वो एक ही बार आए, अखिलेश 74 बार आ चुके हैं यहाँ पे। भीड़ है तभी 74 बार आ चुके हैं। गुंडागर्दी के साथ कुछ विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ गुंडागर्दी के बाद। बस गुंडागर्दी के अलावा कोई कन्नौज के अंदर विकास नहीं हुआ। कन्नौज के अंदर बहन बेटियां उठती थी, समझ गए? हाँ, बहन बेटियां उठती थी कन्नौज के अंदर। 500 साल हो गए कन्नौज के अंदर, 500 साल हो गए। अयोध्या का राम मंदिर का विकास कराया? नहीं कराया। बोलिए कराया? नहीं कराया। काशी भी सजाई और आने पर सरकार आएगी तो मथुरा भी सजाएंगे, समझ गए? काशी भी सजाई, आने पर सरकार आएगी मथुरा भी सजाएंगे, ठीक है? और कन्नौज के अंदर विकास की तुम बात कर रहे हो ना, कन्नौज के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ कन्नौज के अंदर। कोई विकास नहीं हुआ, बस गाय कटती थी, हिंदू की सुनी नहीं जाती थी, मुसलमान और यादव की सुनी जाती थी। तुम्हें ये बता रहे हैं हम, तुम्हें बता 17 के बाद बात सुनिए मेरी। 2017 में दंगा हुआ था भी कन्नौज के अंदर, मेरे पिताजी जेल गए थे, ठीक है? जेल गए थे मेरे पिताजी, मुसलमानों ने जेल भिजवाया था। SC जात की कभी दंगा नहीं लिखा जाता था, रिपोर्ट कभी नहीं लिखी जाती SC जात के लिए। SC से जी मैं, हाँ SC से हूँ मैं। SC जात की कभी सुनवाई नहीं होती थी अखिलेश की सरकार में। ये बाबा की सरकार है, सभी का विकास, सबका साथ सबका विकास। जय श्री राम। हमारी तो इमरान की तो सुनवाई हुई थी, बोल रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, मेरी सुनवाई नहीं हुई। SC देखो, इसकी सरकार में योगी सरकार ऐसा कहना सबका साथ है, सबका विकास है, और जो साथ देगा उसी का विकास होगा। आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। रफ्तार देख लेंगे तो मोटर लगवा रहे हैं साइकिल में। हाँ, देखो हाथी गया जाड़े में, साइकिल के कमाड़े में, कमल के अखाड़े में। क्या नाम बता रहे हो? अंकित कटेरिया। हमारी वीडियो का लाइन है भाई, जो बता रहे हो। कौन सी? ये जो बता रहे हो तो नहीं, मेरी भी नहीं, हमारा ही लाइन है। एक बार बताओ, जैसे तुम बोल रहे हो, इन्होंने बोला है इनका लिए ठीक है अंकित, जैसे तुम्हारा ये है सारा का सारा जो तुमने कहा सुरक्षा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होता है। जी। अंकित एक बात बताओ, जिस दलित कहा जाता था, जैसे आपने बोला कि मैं SC हूँ, SC पारंपरिक वोटर जो था। मेरी बात सुनिए, मेरी बात कहना चाहता हूँ। अगर कन्नौज के अंदर कोई भी दंगा होता था, हिंदू या मुस्लिम या यादव कोई भी दंगा होता था, तो SC की रिपोर्ट नहीं भैया लिखी जाती थी, कोई रिपोर्ट नहीं SC की लिखी जाती थी। हम ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार होती तो SC की सुनवाई क्यों नहीं करते थे? ये बताइए, SC की सुनवाई करनी चाहिए थी इनको। है तो मेरे पिताजी जेल गए थे, मेरे पिताजी जेल नहीं जाते आज के अखिलेश की सरकार में। वो तो कह रहा है अम्बेडकरवादी समाजवादी सब साथ आ गए इस बार। कौन? अखिलेश यादव। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। इनका हाईवे, तिरवा का हाईवे के अलावा कोई विकास नहीं इनका हुआ, बस गुंडागर्दी के अलावा कोई विकास नहीं। वो कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादी जो हैं, जैसे आप लोग हैं, और समाजवादी जैसे हैं, वो सब साथ आ चुके हैं, भाजपा को जिताएंगे। नहीं, ऐसा कुछ। गठबंधन तो 17 में 15 में भी किया था, गठबंधन टूट गया, बस पैर छुपा लिए मायावती जी ने भाभी से, और कुछ नहीं होगा बस। जय श्री राम। देखिए, वो अपनी कहेंगे, हम अपनी कहेंगे, उससे क्या फायदा? 10 तारीख को नहीं,
वो बता चुके साइकिल आ रही है मोटर लगा के एकदम मुड़ जाएगी। 10 तारीख को पता चल जाएगा सब। पंखा वंखा लगवा रहे हैं कि हवा में हम जाएंगे? एसी लगवा देंगे उसमें, एसी लगवा देंगे। अरे चलिए सुनिए आप मालूम 10 तारीख देखो एक बात बताएं, 370 धारा हट गई, ये समझिए आप। और मालूम 370 धारा हट गई। यूपी से क्या लेना देना तो भैया? उसका उसको छोड़ा, ये तो बोल रहे हैं साइकिल मोटर और पंखा लगा के उड़ जाए। पंखा उड़ गया हवा में और योगी आएंगे, साइकिल उड़ गई कबाड़े में। लोग भी हैं, और लोग भी। क्या नाम है भैया? रजनीश राजपूत। रजनीश राजपूत। हाँ, आपको क्या लग रहा है जैसे ये सब बता रहे हैं? एक बात कन्नौज में बताएं? क्या माहौल है वोट देना है? कन्नौज में भाजपा के अलावा कोई जीतने वाला ही नहीं है। भाजपा के अलावा कोई नहीं जीतने वाला है। हमारे अरुण सर आए हैं, एक शिक्षित इंसान है, वो उनका कहना है पहले आज तक हमने एक वर्दी बनकर जनता की सेवा नहीं कर पाए, लेकिन अब नेता बनकर हम जनता की सेवा करेंगे, ये उनका कहना है। जो IPS लड़ जी 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 बिल्कुल। अभी तो लोग कह रहे हैं क्या जरूरत पड़ गई पद छोड़ने की? सपा की सरकार में आपने देखा था रात बुरारे हमारी बहन बेटियां निकलती, सबको तकलीफ थी। और भाजपा की सरकार में अब हमारी सरकार में देखिए यहाँ पर बहन बेटियों को तकलीफ होती है, रात बुरारे जाती हैं। कोई मैटर ऐसा होता है? ये बताइए। इससे अच्छी कोई सरकार आने वाली नहीं है, भाजपा से कोई अच्छी बनी नहीं सकती निकल है। सकती है सुरक्षित। पहले क्या हो जाता था यार? पहले लूटमार होती थी, छिनरी होती थी, खुराबादी के अलावा कुछ नहीं होता था। क्या भैया सही बोल रहे हैं? खुराबादी के अलावा कुछ नहीं होता था यहाँ पे, कुछ नहीं होता था। सही बोल रहे हैं। वोट देने का उम्र आ गया? अबे ना तो का वो हम सही बता रहे हैं। आ जाइए 5 साल बाद आइए। क्या नाम है? सागर हमारे देश का भविष्य पीछे रह जाए। सागर सागर सागर। हाँ। तो क्या मतलब ये जैसे भैया बोल रहे हैं, तुमने क्या ऐसा देखा जो बोल रहे हो सही है? पहले क्या हुआ करता था सागर? पहले हुआ करता था, छिनरई होती थी, गुंडई होती थी। जो ये मुसलमान थे ये लोग खूब मारते थे हम लोग हिंदुओं को। ठीक है, ये होता था पहले। पहले बहुत मारते थे पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले कुछ कोई सुनवाई नहीं करते थे, कोई सुनवाई नहीं करते थे, कोई नहीं। कौन अच्छा लगता है तुमको? है मोदी सरकार। मोदी और योगी कैसे लगता है? योगी बढ़िया लगा था। और अखिलेश? अखिलेश बेकार बेकार। बेकार। प्रियंका गांधी जानते हो? प्रियंका गांधी भैया नहीं जानते। हाँ, राहुल गांधी को तो जानते हो? राहुल गांधी जानते क्या है? हैं? पप्पू पप्पू बता रहे थे। बुलवा रहे हैं। ठीक है, और लोग भी हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन। मोहम्मद, हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, सब भीड़ इकट्ठा हुई पड़ी है, चुनाव है, 20 तारीख को वोट देना है। कहाँ है माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है, डबल इंजन की सरकार। साइकिल नहीं भा रही उससे? अरे भैया का लुटवा दोगे? आपको मालूम नहीं सन 2017 से पहले क्या होता था? क्या होता था? अरे भैया 5-5, 4-400 रुपए राजनी हो जाती थी। 5-5, 4-400 रुपए राजनी हो जाती थी। अच्छा। ऐसे गुंडे घूमते थे, घर से निकलते डर लगता था। सही बता रहे। हैं? तो कह रहे राम राज्य चल रहा था तब तो हम चला रहे थे। कौन कह रहा है? हाँ, सपा वाले बोलते हैं वैसे। अरे भैया आप झूठ बोलने से क्या होता भैया? हत्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, तब कहाँ चले गए थे अखिलेश? दंगा मुक्त गोलियां चलवाई थी। दंगा मुक्त सरकार। अरे 5 साल की सरकार में कितने दंगे हुए अखिलेश यादव की, आपने देखा हाँ, बहुत हुआ। है? और भाजपा की सरकार में कितने हुए? बताओ, फिर बताओ, फिर किसकी सरकार बनेगी? डबल इंजन की सरकार। आप नाम क्या बताए थे भैया? मोहम्मद यामीन। मोहम्मद, एक बात बताओ, जैसे अखिलेश यादव तो कहते थे मोहम्मद हमारे हैं, मोहम्मद जी फूल के वो लिए काहे भाई? आप बहुत बढ़िया आपने सवाल किया, इस सवाल का जवाब। और मेरा एक सवाल भी है, यानी नहीं आप नहीं दोगे, जो सुन रहे होंगे उनकी पार्टी वो देंगे। वो मुस्लिमों की हित की बात करते हैं, मोहम्मद की बात करते हैं, ठीक बात है। अच्छा ये बताओ, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 तलाक के मुद्दे में ये कहा था कि मस्जिद के लाउड स्पीकर से जय श्री राम के नारे लगवाएंगे, 1 मिनट सुन लीजिए, तब उस समय जो है तमाम समाजवादी मुस्लिम नेता ये कह रहे थे कितना बुरा कितना बुरा। अब मुझे ये नहीं मालूम हो रहा है कि कौन सी ऐसी अखिलेश यादव के पास वॉशिंग मशीन आ गई है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में चले गए तो वो यानी धुल गए हैं, गुनाह से पाप हो गए, बिल्कुल अब वो अच्छे हो गए। ऐसा क्यों? वही तो समाजवादी पार्टी भी कहते हैं कि भाजपा वालों के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है? ये सब यानी मुस्लिमों को उन्होंने तेज पत्ता भी नहीं समझा, जो सब्जी में डाल के चूस लिया जाता है, उन्होंने तो चूसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ नाम पे वोट लिया मुस्लिम। कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं। अच्छा ये बताओ, मुस्लिमों की हित की बात करते वो? आप पूछ रहे हैं हमसे, डीएसपी जियाउल हक की हत्या किसने करवाई?
नहीं बताओगे? अरे अच्छा ये बताओ, डीएसपी जियाउल हक के हत्यारों को टिकट किसने दिया? जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, जेल से नहीं, आजम नहीं। खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। गुलशन यादव को टिकट किसने दिया है? समाजवादी पार्टी। फिर मुस्लिम हित की कहाँ पे बात? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक बार जी जैसे आप कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने तो कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई, हज हाउस करवाया, और क्या कराएं भाई, इतना तो करा। कब्रिस्तान के अलावा बाउंड्री किसी कोई चीज की नहीं करवाई इन्होंने। भाई हम बता रहे कब्रिस्तान की जो बाउंड्री करवाई है अच्छी बात है कि अगर करवा दी है। अच्छा ये बताओ, जहाँ पे 10 रुपए लगने को थे वहाँ पे 10,000 ले लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर। यानी इस हिसाब से उनके ठेकेदारों ने लूट लिया है देश को कि गरीब जनता तक कुछ ही नहीं पाया। हमारे मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि योजना आ रही है। अगर 2,000 रुपये आ रहे हैं तो 1999 रुपये नहीं आ रहे, पूरे 2,000 है। 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं है। इन्होंने जो भी काम किए हैं, जो भी विकास किया, वो सिर्फ इस बात पे किया अगर ऊपर से 100 रुपये आते थे तो जनता तक मुश्किल से 10 से 12 रुपये पहुँचते थे, बाकी इनके ठेकेदार खा जाते थे। उसमें भी परसेंटेज सेट था। अरे क्यों नहीं? अरे हमें ये बताओ, इससे पहले जो समाजवादी पार्टी के जो प्रधान थे, उन प्रधानों ने जो नरेगा करवाया था, 500 मीटर डलवाते थे, लिखत में कितना देते थे? 3-3 हज़ार मीटर। बात बताओ यार, जैसे आप ये सारी चीजें बोल रहे हो, कड़ी पत्ते वाले से मुझे एक चीज याद आई, ओवैसी जी भी सेम टू सेम यही बोलते हैं कि मुसलमानों को वोट तो लिया मगर उनको अधिकार नहीं दिया। तो उन्होंने कहा हमको चुनो, हम देंगे। तो आप काहे मोदी जी के पास जा रहे हैं, योगी जी के पास? उनके पास जाओ यार। बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है। हम ओवैसी जी हमारा दुश्मन नहीं, मेरे भाई हैं। ओवैसी जी से मैं बहुत प्यार करता हूं, बड़ी मोहब्बत करता हूं। लेकिन अगर मोदी जी, योगी जी, इस डबल इंजन के सरकार ने मेरे साथ कोई भेदभाव किया होता, कोई भी भ्रष्टाचार किया होता, तो हम कहते ठीक। जब मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, मैंने 5 साल योगी जी को देखा, 7.5 साल मोदी जी को देखा, जब हमारे साथ कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया, जो प्रधान आवास योजना आ रही हैं, यानी आप सर्वे करके देख लीजिए, अगर 10 हिंदुओं को मिली तो 20 मुस्लिमों को मिली है। यानी राशन जो बट रहा है, वितरण हो रहा है, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। सबसे ज़्यादा उज्ज्वला योजना आप सर्वे कर लीजिए, अगर 50 हिंदू को मिला है तो 60 मुस्लिमों को मिला है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चले हुए हैं। तो बताओ फिर हम क्यों योगी जी से नाराज़ हुए? हम तो फिर ये चाहते हैं योगी जी दोबारा आएँ, और आएंगे। आ गए कन्नौज में भी, जो ये समझ लो 3 की तीनों सीटें। तो कह रहे हैं कि हमें यार सेंचुरी हो गई है 2 फेज में। अखिलेश तो इससे पहले भी कह रहे थे सन 2017 में कि मेरी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। 10 मार्च के बाद उनका मानसिक संतुलन जो है किसी अस्पताल में सही किया जाएगा, तब तक छूट है। आगरा में तो अब पागल खाना रहा नहीं ना, अब तो शिफ्ट हो गया। तो वो गवर्नमेंट का काम है ना, वो कहीं ना कहीं कराएगी, एडजस्टमेंट कराएगी। तो ऐसा आपका है, वो तो सेंचुरी का दावा कर रहे, कह रहे सेंचुरी आ गई है भाई, 400 भी दूर नहीं। दावा तो वो भी कर रहे हैं जो अकेले निर्दलीय लड़ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन से वाले? कोई भी। सारा समझ रहे हैं। जी भैया, एक बात बताइए मोहम्मद जी, जैसे आप ये सारी चीजें कर रहे हैं कि ठीक है योगी बढ़िया है, ये सारी चीजें हैं, अगर आप कन्नौज से ही हैं? जी कन्नौज से हमने सबसे चर्चा करी, आपसे भी एक चीज़ जान ले, जैसे आप मुस्लिम हैं, तो क्या मतलब ऐसी दिक्कतें रही कि सपा का गढ़ आज भाजपा का गढ़ बन चुका है और धीरे धीरे इटावा पे भी कब्जा होता जा रहा है, मैनपुरी के पास भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे क्या कारण है कि सपा धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर बढ़ रही है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इसका कारण सीधा सीधा ये है कि मैंने उस समय मेरी बहुत कम उम्र थी, आज उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है और आगे चल के और थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। कि स्थिति ये थी कि एक सपा का नारा आपने सुना होगा, एक बोल लेने दीजिए एक बोल लेने दीजिए, आपने उसमें कोई फर्क नहीं। एक सपा का नारा रहा था कि खाली प्लाट हमारा है। आपने सुना होगा कि खाली प्लाट हमारा है। यानी हम आपको कई प्रधानों को भी दिखा सकते हैं जिनके पास 1 बीघा ज़मीन नहीं थी, वो 1-1 हज़ार बीघा ज़बरदस्ती कटरियाँ जोते हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जो तमंचा लगा लेते फर्जी वाला,
और देखते सूरज कब ग्रुप हो रहा है, और सूरज ग्रुप होने से पहले झाड़ियों के पीछे छुप जाते थे और उस तमंचों को लगा करके 2-2, 4-4, 5-500 रुपये की राजनी कर लिया करते थे। समाजवादी जब सरकार बनी तो वो 1500 करोड़ के मालिक बन गए। जब वो 1500 करोड़ के मालिक बन गए, जब वो 1500 करोड़ के मालिक बन गए, इस टाइप से इन्होंने लूटा, यानी भ्रष्टाचार किया। यानी अभी तक तो हम तो ये कहेंगे यूँ कि मुख्तार अंसारी बड़े भूमाफिया जो हैं वो जेलों की सलाखों में गए हैं। अब छोटे भूमाफियाओं का नंबर आ गया सन 2022 के बाद में। मुख्तार अंसारी पे आ गए। अब मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ याद आई। एक बात बताओ, ये मुख्तार अंसारी, आजम खां, अतीक अहमद ऐसे दावे कर रहा था मुसलमान है इसलिए जेल में है, नहीं होते तो जेल में नहीं होते। देखो हम भी मुसलमान हैं, अगर हम किसी के साथ अभी गलत करेंगे तो मेरी भी मार भी पड़ेगी, जेल भी जाएंगे, मुकदमा भी होगा। ये अच्छा एक बात बताओ, ज़्यादा दूर ना जाओ, मुख्तार अंसारी से बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग, बड़े अच्छे विधायक पड़े हुए हैं, आजम खान से भी ज़्यादा अच्छे विधायक, सम्मानित विधायक हैं, वो क्यों नहीं जेल में गए? मुख्तार अंसारी क्यों गए? आजम खान ही क्यों गए? हैं? इसलिए गए जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने लूट की, जिसने दंगे किए, जिसने तमाम दुनिया भर के बवाल किए, देश को बर्बाद करने की कोशिश की, वही तो जेल जाएगा। जो मर्डर करेगा वही तो जेल जाएगा। और कुछ? बस बहुत बढ़िया बोलते हैं आप। और जैसे आपका कहना है कि ये जो दंगाई थे वही जेल में है। बिल्कुल। अब जो बाबा ने डायलॉग बोला है ये 80, अच्छा लास्ट आपसे सवाल है, 80-20 इसको लेके विपक्ष कह रहा है कि 20 का मतलब मुसलमान है, 80 का मतलब हिंदू है। ये जो बाबा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ऐसा है, विपक्ष जो भी बोले तो वो सब सही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। विपक्ष तो एक मुद्दा बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने फिर आपको वही बात दोहरा रहे हैं कि योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुस्लिमों को बड़ा सम्मान दिया। अगर सम्मान नहीं दिया, हमें विकास नहीं दिया, हमें साथ नहीं लेके चले, तो आज हम उनके हित में बोल क्यों रहे? आज उनके हित में मैं बोल क्यों रहा हूँ? वही तो हमने जी मजा आएगी तुम्हारी बातों का। कहते हैं हमारे हैं, आप तो ये कमल के निकले। अरे हम किसी के नहीं हैं, हम उसके हैं जो देश को लेकर चले, देश का विकास करे, जनता का विकास करे, गरीब का विकास करे, गरीब का ख्याल करे। हम उसी का ख्याल करेंगे। योगी जी ने, माननीय मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब का भी ख्याल किया, यानी अमीर का भी, यानी जो भी थे सबका ख्याल करा। पूरे देश को, पूरे प्रदेश को साथ में लेके चले। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बात बिल्कुल सच है। विश्वास है, बिल्कुल नया नारा 100% नहीं, 110%।